स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आंचल अरोड़ा। देखिए, आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, जर्नल एंट्रीज फॉर काउंटर एंट्री एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आपने लास्ट क्लास में जर्नल एंट्रीज के सारे रूल्स पढ़े थे, तो आज बैंकिंग ट्रांजैक्शन में उसको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, इस वीडियो में आपको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक एक ट्रांजैक्शन को, जर्नल एंट्री को अच्छे से करिएगा अगर आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन में अच्छे से मास्टरी पानी है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इसमें आपको मैं सबसे पहले आपको ये बता दें, बैंक को हम लोग ऐसा पर्सनल अकाउंट क्यों डील करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए एंट्रीज वगैरह बाद में, सबसे पहले आप ये चीज़ समझिएगा कि बैंक को पर्सनल अकाउंट में क्यों डील करते हैं, इसमें पर्सनल अकाउंट वाला रूल क्यों लगता है। देखिए फॉर द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से। ठीक है, तो बैंक देखिए किसी का और होता है, बैंक किसी पर्सन स्पेसिफिक का और होता है, खुलता है। ठीक है, बैंक अलग से तो देखिए कोई एसेट या कुछ वो नहीं है। ठीक है, बैंक में हमेशा देखिए बैंक होती तो आपकी एसेट है, ठीक है, बट इसको रियल अकाउंट का नहीं, इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी पर्सन का खुलता है, ठीक है, या किसी कंपनी का। तो कंपनी भी आपके देखिए पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से रूल होते हैं। सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट की देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा, सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, पर्सन। ठीक है, नॉर्मल लाइक राम श्याम वट एवर। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आर्टिफिशियल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपकी कंपनी आती है, बैंक्स आते हैं, एनजीओ आते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन होते नहीं हैं। देखिए कंपनी क्या होती है, कंपनी किसी के नाम से खुल रही होती है ना, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, पर्सन की तरह डील करते हैं। ऐसे ही बैंक क्या होता है ना, किसी पर्सन का खुल रहा होता है। लाइक जैसे मेरा बैंक है या आपका बैंक है, तो वो क्या हो गया, एक पर्सन का खुल रहा है ना, तो इसीलिए वो पर्सनल अकाउंट की तरह डील किया जाता है और वो कंपनी से अलग होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए बैंक में अगर आप डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, तो आपके बैंक में क्या हो जाएगा, पैसा हम लोग क्या कहते हैं कि बैंक में हम लोग डिपॉजिट करके आए हैं पैसा, तो हमारे अकाउंट में गया ना, गया तो हमारे अकाउंट में, इसीलिए वो पर्सनल अकाउंट की तरह डील किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि बैंक को किसकी तरह से डील करते हैं, पर्सनल अकाउंट की तरह। ठीक, आपने अभी समझ लिया ना कि बैंक को पर्सनल अकाउंट की तरह डील करते हैं। ठीक है, अब देखिए आते एक एक एंट्री की तरफ, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए अब इसको ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। ठीक है, कि हम लोगों ने कैश को डिपॉजिट किया किस लिए, अकाउंट ओपन करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, एक तो आपका हो रहा है कैश और एक तो आपका हो रहा है क्या, बैंक। ठीक है, तो कैश अगर आप देखिए बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कैश का अगर यूज़ कर रहे हैं, तो कैश आपके पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, कैश अगर जाएगा तो रियल अकाउंट में क्या होगा, जो भी एसेट जा रही होती है तो उसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। ठीक है, तो हमारा टू में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ठीक है, टू हो जाएगा कैश अकाउंट। अब बैंक क्या है, एक पर्सनल अकाउंट की तरह डील करते हैं ना, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो बैंक को क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है, बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डेबिट द रिसीवर करेंगे, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बैंक को क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है और कैश हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, कैश विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो विड्रॉ देखिए कहाँ से करेंगे, कैश बैंक से करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी दो चीज़ें आ रही होंगी आपकी, एक तो हो रहा कैश, एक तो हो रहा बैंक। ठीक है, तो कैश विड्रॉ किया, हमारे पास कैसा क्या आया, कैश आया, और बैंक से क्या हो गया, पैसा गया। ठीक है, बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो कैश आ रहा है, सिंपल क्या हो जाएगा, कैश आएगा तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आने वालों को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बैंक से क्या हो रहा है, बैंक अपना पैसा बैलेंस कम कर रहा है ना, तो बैंक का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब देखिए इसमें समझिएगा, पेमेंट बाय चेक टू क्रेडिटर। ठीक है, अब पेमेंट चेक से कर रहे हैं, डैट मीन्स क्या हो रहा है, बैंक से हमारा बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है, एक तो हो जाएगा इसमें चेक की जगह बैंक, और क्या होगा, क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर को क्या कर रहे हो, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो रिसीव कौन कर रहा है, क्रेडिटर रिसीव कर रहा है। क्रेडिटर कोई हो सकता है, मिस्टर एक्स वाई जेड वॉट एवर कंपनी, कोई भी पर्सन। ठीक है, तो इसमें देखिए दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो आ रहा है आपका बैंक, ठीक है, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं आप लोग चेक से, एक जो क्या आ रहा है, मिस्टर एक्स, लाइक कोई भी क्रेडिटर। ठीक है, तो अब क्रेडिटर को क्या कर रहे हो, आप लोग पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो क्रेडिटर क्या हो रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर को क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है ना, सिंपल है। देखो जो पाएगा जो, उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिटर क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो मिस्टर एक्स को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब बैंक से क्या हो रहा है, हमारा पैसा जा रहा है। ठीक है, तो जाएगा तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे।
ठीक है, तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट एंट्री, पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू क्रेडिटर। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, डीडी के थ्रू हम लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, क्रेडिटर को पेमेंट तो कर रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्रेडिटर को पेमेंट कर, तो क्रेडिटर क्या हो रहा है, पैसा उसके पास मिल रहा है ना, तो हम लोग क्रेडिटर को तो क्या कर देंगे, मिस्टर एक्स को डेबिट कर देंगे। ठीक है, लाइक डीडी हम लोगों ने है ना की। ठीक है, अब देखो डीडी के थ्रू अगर हम लोग पैसा कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कभी डीडी बनवाई होगी बैंक में, तो बैंक क्या करती है, कुछ चार्जेस पे लेती है। ठीक है, बैंक कुछ हमेशा चार्जेस लेती है। ठीक है, अब उसको मतलब पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू क्रेडिटर कर रहे हैं, तो बैंक हमेशा क्या, आपने अगर जैसे सपोज करिए कि 100 रुपये की डीडी बनवानी है। ठीक है, अगर आप वो स्कूल की फ़ीस या डिपॉजिट करते हैं या किसी को पेमेंट करते हैं ड्राफ्ट के थ्रू, तो 1000 रुपये सपोज करिए कुछ है, तो उसमें कुछ परसेंट आपका 5-10 रुपये बैंक हमेशा चार्ज करता है ना, और पेमेंट आपको कितनी करनी पड़ती है, 1010, उस बैलेंस को मतलब ऐड करके। सपोज करिए आपने 1000 की डीडी बनवाई है, 10 रुपये बैंक ने चार्ज किए, तो आप बैंक को कितना पैसा पे करोगे, 1010 करोगे ना। बैंक कुछ ना कुछ चार्जेस तो चार्ज करती है ना ड्राफ्ट के। ठीक है, तो बैंक चार्जेस इसमें आएगा। ठीक है, इसमें देखो 3 चीज़ें आपके इन्वॉल्व हो रही है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहले एक तो बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि बैंक से बन रही है डीडी, बैंक से क्या हो रहा है, आपका पैसा जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, आपके बैंक चार्जेस जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक को चार्जेस मतलब देने पड़े ड्राफ्ट के। और तीसरी चीज़ क्या है, मिस्टर एक्स जिसको कि पेमेंट की जा रही है। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपके इन्वॉल्व हो रही है। सबसे पहले तो देखिए ड्राफ्ट किया आपने, क्रेडिटर को दिया पेमेंट, सबसे पहले तो मिस्टर एक्स को कर देंगे डेबिट। ठीक है, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। ठीक है, मिस्टर एक्स को कितने पैसे मिलेंगे, ऑब्वियसली अगर आपने 1000 रुपये पे करने हैं उसको तो 1000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, बैंक चार्जेस क्या हो गए, आपके एक्सपेंस हो गए। ठीक है, एक एक चीज़ को देके डील करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बैंक चार्जेस भी हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं ना, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक चार्जेस कितने के हैं, 10 रुपये के, तो बैंक चार्जेस के आगे बैंक चार्जेस के अमाउंट। अब बैंक क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट, बैंक के आगे बैंक की अमाउंट। कितने पैसे मिल रहे हैं, निकल रहे हैं बैंक से, 1010 रुपये। देखिए फिर से देखिएगा, पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू क्रेडिटर, डीडी बनवा के हम लोगों ने क्रेडिटर को पेमेंट की है। फर्स्ट इसमें क्या हो रहा है, बैंक का आ रहा है, बैंक चार्जेस भी कट रहे हैं और क्रेडिटर को पेमेंट हो जा रही है। क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 1000, बैंक ने चार्जेस कितने काटे, 10, बैंक चार्जेस के आगे बैंक चार्जेस के अमाउंट, क्रेडिटर के आगे क्रेडिटर के अमाउंट, और बैंक से कितना पैसा मिल रहा है टोटल। ठीक है, इन दोनों टोटल यहाँ लिख देंगे, बैंक से जितना भी पैसा निकल रहा होगा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गई वाली एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं। देखिए अब क्या, कौन सी एंट्री है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय बैंक। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, एक एक्सपेंस आप पे कर रहे हैं, एक आप तो क्या हो रहा है, एक बैंक से पैसा जा रहा है, और एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, पे हो रहे हैं। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस पे होंगे उनको क्या करेंगे, डेबिट। तो इसमें मैं क्या लिख दे रही हूँ, कोई भी टाइप के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बैंक के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई भी एक्सपेंस हो सकते हैं, तो मैं इसमें लिख दे रही हूँ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। ठीक है, अब बैंक से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। ऑब्वियसली अगर बात है कि अगर हम लोग एक्सपेंस पे करें तो बैंक से पैसा क्या हो रहा है, कम होगा, तो इसमें 2 में क्या आ जाएगा, 2 में आ जाएगा बैंक। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब क्या है, देखो यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर। ठीक है, हम लोगों को क्या हो रहा है, सॉरी कैश कह रहे हैं, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर। चेक हम लोगों को क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है ना। ठीक है, बैंक में पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, डेटर कौन है, डेटर हम लोगों को पैसा पे कर रहा है ना, तो क्रेडिट द गिवर। ठीक है, पैसा क्या हो रहा है, बैंक में बढ़ रहा है। 2 चीज़ें आ रही है देखो इसमें, एक तो आ रहा है बैंक में पैसा बढ़ रहा है, और दूसरा क्या है, डेटर। डेटर कोई भी हो सकता है, मिस्टर एक्स हो सकता है, वाई जेड वॉट एवर। ठीक है, ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, बैंक में पैसा आ रहा है, डेट मीन्स बैंक का क्या बैलेंस बढ़ रहा है ना, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। ठीक है, क्रेडिट द गिवर। अब ये एंट्री बच्चों ध्यान से समझिएगा कि चेक रिसीव फ्रॉम अ डेटर बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन अ सेम डे। देखिए हम लोगों को चेक मिल तो गया है डेटर से, बट हम लोगों ने क्या किया ना, अपने पास रखा हुआ है और डिपॉजिट नहीं किया बैंक में। कई बार देखिए क्या होता है ना कि कोई डेटर है या कोई पर्सन स्पेसिफिक हम लोगों को चेक दे देता है, बट कोई काम आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो वो चेक घर पे रख देते हैं या ऑफिस में रख देते हैं, सेम डे डिपॉजिट नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि चेक बैंक में तो नहीं डेबिटेड किया होता, बट हमारे पास पड़ा रहता है। ठीक है, तो यही वो कह रहा है कि चेक रिसीव फ्रॉम डेटर बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो चेक हमारे पास है, ठीक है, बट क्या हो गया, डेटर से हमारा बैलेंस कम हो गया।
है, डेटर ने पैसा भी दे दिया है और चेक हम लोगों ने बैंक को डिपॉजिट भी दे दिया है। तो देखिए एक इसमें दो चीजें आ जाएंगी, एक तो आ रहा है डेटर, ठीक है, और एक आ रहा है चेक रिसीव, ठीक है। चेक हम लोगों को रिसीव तो हो गया ना, दो चीजें आ रही, तो चेक आ रहा है और एक तो डेटर आ रहा है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, चेक रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पैसा हम लोगों को मिल गया है ना, डेटर भी हमारे कम हो गया है, ठीक है, डेटर ने भी पैसा दे दिया है, क्यों, क्रेडिट रिसीवेबल हो गया, ठीक। अब यही चेक अगर नेक्स्ट एंट्री आ जाती है कि जो चेक हम लोगों ने डिपॉजिट किया बैंक में, वो हम मतलब जो चेक रिसीव हुआ है वो हम लोगों ने नेक्स्ट डे डिपॉजिट कर दिया है, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक रिसीव या चेक इन हैंड, ठीक है। इसमें भी या तो चेक इन हैंड लिख सकते हैं, ठीक। ये समझ में आ गया। इससे बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ेगा, हमारे पास चेक पास से पड़ा रहेगा, तो हम लोग एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर। अगर यही हम लोग नेक्स्ट डे डिपॉजिट कर देंगे बैंक में, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ठीक है। अब चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और एंट्रीज। तो ये एक और इम्पोर्टेंट एंट्री है, चेक रिसीव फ्रॉम अंकुर ऑफ ₹10,000, एंड यही जो चेक हम लोगों को रिसीव हुआ है ये बाद में क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है, ठीक है। देखिए फर्स्ट इसकी एंट्री क्या होगी, चेक रिसीव फ्रॉम अंकुर, अंकुर से हम लोगों को चेक मिल रहा है, तो बैंक बैलेंस अगर बढ़ रहा है हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकुर, अंकुर क्योंकि पे कर रहा है, ठीक है, अंकुर पे कर रहा है, क्रेडिट द गिवर एंड बैंक बैलेंस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, 10,000। अब यही चेक जो अंकुर ने हम लोगों को दिया है वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर बोले तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग बैंक में गए, ये पर्सन था, ये बैंक में गया, ठीक है, इसने चेक क्या किया, डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, इस बंदे ने चेक डिपॉजिट किया, और वहाँ पे क्या हुआ, उसके पास बैलेंस नहीं था अंकुर के पास या कुछ भी इशू से, तो हम लोगों को लगा कि चलो ये हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बट ये किसी भी रीज़न की वजह से हमारा जो चेक था वो नहीं हो पाया डिपॉजिट, ठीक है, हमारा चेक का क्या होगा, बाउंस कर गया, ठीक है। तो हम लोगों को क्या लग रहा था कि बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ तो नहीं था, हम लोग को ये लगा कि अंकुर ने पैसा पे कर दिया, बट एक्चुअल में ऐसा भी नहीं हुआ। तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, यही एंट्री जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, बैंक का हमारा बैलेंस हम लोग को लग रहा था बढ़ा हुआ है, बट बढ़ा नहीं था, ठीक है, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो हमारा बैंक जो हम लोगों ने बढ़ाया था जितनी अमाउंट से, उतनी अमाउंट से हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, टू बैंक 10,000, ठीक है। अब अंकुर हम लोगों ने लग रहा था ना कि अंकुर ने हम लोगों को पे कर दिया है, तो अंकुर को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया था, बट ऐसा हुआ तो नहीं, क्यों, क्योंकि फिर से वही लायबिलिटी खड़ी हो गई, ठीक है। तो अब अंकुर क्या हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है। अब ये देखो एंट्री क्या होगी, अगर हम लोगों को चेक रिसीव हो जाता, ठीक है, फ्रॉम अंकुर, तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाता, बट ऐसा हुआ तो नहीं, क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया है, इसीलिए बैंक क्या हो गया, क्रेडिट, ठीक है। अब किससे मिलना था हम लोगों को चेक, अंकुर से मिलना था ना, अब अंकुर में क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है, समझ में आई। सबसे पहले हम लोगों को ये इमेजिन करना होगा कि जब चेक रिसीव होता तो क्या एंट्री हो जाती, हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ रहा होता, अंकुर हमारा क्रेडिट हो रहा था। अब वही चीज़ क्या हो गई, हमारी डिसऑनर हो गया, हमारा बैंक का बैलेंस हम लोग को लग रहा था बढ़ेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, वो क्या हो गया, हमारा बैंक का बैलेंस कम हो गया। तो नेक्स्ट ऑपोजिट में क्या आ जाता है, वही जो अदर पर्सन होता है, अंकुर आ जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अब देखो क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो खर्चा है, आप लोग समझ में आती है, बैंक ने चार्जेस काटे हैं, ठीक है। कई बार आपके पास आता होगा ना कि बैंक ने चार्जेस डेबिट कर दिए, आपके अकाउंट में मैसेज आता होगा, ठीक है, और फिर आपको क्या हो जाता है, आपका ये क्या हो गया, खर्चा हो गया, क्योंकि बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट काटा है, ठीक है। तो खर्चे को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और हमारा बैलेंस क्या हो जाता है, बैंक का कम हो जाता है ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। दो चीज़ें निकल रही है, एक इंटरेस्ट, क्योंकि खर्चा है तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट, और बैंक का बैलेंस हमारा कम हो रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट। अब इसमें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ठीक है। अलाउड और चार्ज में देखिए बच्चों शॉर्ट समझिएगा, चार्ज मतलब क्या होता है कि बैंक ने खर्चा काटा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस की तरह आ जाएगा। अब इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब
इंटरेस्ट हम लोगों को रिसीव हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट हम लोगों को मिला है बैंक से, ठीक है। तो इंटरेस्ट मिला है तो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। इनकम्स क्या होती है हमारी, क्रेडिट होती है, तो क्या हो जाएगा टू में इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। बैंक क्या हो जाएगा, अब ऑब्वियसली बात है कि हम लोगों को पैसा मिला है तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बैंक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। बैंक देखो, अब आपको सारी ट्रांजेक्शन में एक चीज समझ में आओगे कि बैंक जब बढ़ेगा बैलेंस तो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे, डेबिट होते हैं। इनकम्स हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। अगर हम लोगों को किसी से पैसा मिल रहा होता है तो क्या हो जाता है, डेबिट, ठीक है। रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। सारी एसेट्स क्या हो जाती है, अगर बढ़ रही होती है तो डेबिट, अगर कम हो रही होती है तो क्रेडिट, ठीक है। अब अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड या अगर आपको कोई भी जर्नल एंट्री पूछनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन।